मुझे एग्जाम हॉल में पेपर से डर नहीं लगता, लेकिन उस इन्विजिलेटर से जरूर लगता है जो सर पे खड़ा रहता है। पर उस इन्विजिलेटर तक पहुंचने के लिए पहले सिक्योरिटी गार्ड की चेकिंग झेलनी पड़ती है। पर एग्जाम टाइम कॉलेज में चेकिंग तो ऐसे करते हैं ये जैसे मैं कोई सीक्रेट स्पाई बन के इनके कॉलेज के खिलाफ आर्टिकल लिखने आ रही हूँ। हमारे कॉलेज में बायोमेट्रिक्स होता है, फिर भी एंट्री पे इन्हें आईडी कार्ड, एडमिट कार्ड सब दिखाओ। नहीं, मैं किसी और कॉलेज की होके इस कॉलेज में सुबह 9 बजे एग्जाम देने क्यों आऊंगी? पर कॉलेज एग्जाम में ये सही है कि 9 बजे के एग्जाम में 9:10 तक पहुंच जाओ, आराम से एंट्री मिल जाती है। स्कूल के एग्जाम में अगर 9 बजे के पेपर में तुम 8:60 पे नहीं पहुंचे तो नो एंट्री भाई, बाहर निकलो सीधा। एप्लीकेशन लिख के देश के प्रधानमंत्री से साइन करा के लाओ, तब मिलेगी एंट्री। फिर कॉलेज में एंट्री मिलने के बाद मैं पहुंचती हूँ एग्जाम हॉल, और वहाँ अलग ही माहौल चल रहा है। यहाँ मैं बिना सोए सुबह भूखे पेट आई हूँ, और ये इन्विजिलेटर लोग चाय समोसे खाते हुए मस्त गप्पे मार रहे हैं। मैं एग्जाम हॉल में जाती इस एक्सपेक्टेशन से हूँ कि एकदम से ही लिखना स्टार्ट कर दूंगी, पर रात भर कॉफी के सहारे जो जगराता किया है उसकी वजह से पेपर मिलते ही लगता है सो जाऊं बस, मन ही नहीं करता लिखने का। फिर हाथ में आता है क्वेश्चन पेपर, जिसमें अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले आते हैं ये डिफाइन वाले क्वेश्चन, जिसमें बस तुम्हें एक डेफिनेशन लिखनी होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम सिंपल। पर फिर आते हैं ये डिस्कस वाले क्वेश्चंस, लेट मी एक्सप्लेन। ऐसा क्वेश्चन आता है, डू यू थिंक पाइनएप्पल शुड बी अलाउड ऑन पिज्जा? डिस्कस। डिस्कस विद whom? इंस्ट्रक्शंस अनक्लियर, पहले बोला डिस्कस करो, फिर अब चीटिंग कर रहे हो बोल के मेरी शीट क्यों फाड़ दी? फिर आते हैं ये एक्सप्लेन इन डिटेल वाले 10 मार्क्स के क्वेश्चन, और पता नहीं कौन ये पेपर बना रहा है जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 10 मार्क्स में डाल देता है। एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट इज पाइथन। मैं अगर पाइथन लैंग्वेज से लेके पाइथन सांप की हर एक प्रजाति के बारे में भी लिख दूं ना तो भी 3 पेज नहीं भर पाऊंगी। पर कुछ लोग होते हैं जो एक छोटी सी चीज को इतना एक्सप्लेन करके लिख लेते हैं, और यही लोग बड़े होकर 5 स्टार होटल के मेन्यू लिखते हैं, जिसमें ये जलेबी को भी डीप फ्राइड थर्मोडायनेमिकली ट्विस्टेड कोसेंट्रिक सर्कुलर शुगर कॉइल ये लिखते हैं। फिर आते हैं ये केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। केस स्टडी ऑन मेंटल हेल्थ। केस स्टडी के नाम में ही स्टडी आता है। एग्जाम हॉल में बैठ के स्टडी करूं मैं अब? और अगर रटे हुए आंसर ही लिखवाने हैं तो सीधा सीधा दे दो ना क्वेश्चन, ये केस स्टडी का नाटक क्यों करना है? और वैसे भी मैंने एक रात पहले ही जाके इस एग्जाम की पढ़ाई करी है, तो खुद समझ जाओ कि कैसी होगी मेरी मेंटल हेल्थ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रिक क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, गिव योर ओपिनियन ऑन द स्टेटमेंट एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। अब इस क्वेश्चन को दूर से देख के तुम्हें ऐसा लगेगा कि सामने वाला तुम्हारा ओपिनियन जानना चाहता है। इट्स अ ट्रैप, बिकॉज हमारे एजुकेशन सिस्टम में तुम्हारे ओपिनियन की उतनी ही वैल्यू है जितनी पिंको की टप्पू सेना में है। तो भले ही तुम एकदम एक्साइटेड हो कि मनी इज मोर इम्पोर्टेंट लिखना चाहते हो, पर एट द एंड तुम्हें एक सोशली एक्सेप्टेबल आंसर ही लिखना पड़ेगा, जो कि है एजुकेशन। और क्वेश्चंस तो फिर भी झेल लूं, पर ये आसपास वाले लोग, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें चीटिंग करनी भी नहीं आती पर करनी सबको है। यहाँ मैं अपनी जान पे खेल के इसे आंसर बता रही हूँ, और ये मुझसे एकोमोडेट की स्पेलिंग पूछ रही है। नहीं भाई, मुझे नहीं पता कि उसमें कितने सी और कितने एम आते हैं, लिख ले भाई अपने हिसाब से। नहीं यार, बिलीव की स्पेलिंग में आई पहले आता है फिर ई। ऐसे लोगों को चीटिंग करवाते हुए ऐसा लगता है कि चौथी क्लास के बच्चे को डिक्टेशन लिखवा रही हूँ मैं। फिर होते हैं कुछ लोग जिन्हें सुनाई ही नहीं देता, मतलब मेरे से 2 किलोमीटर दूर बैठे इन्विजिलेटर को भी पता चल गया कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, पर मेरे बगल वाली सीट पे बैठे रोहन के ब्रेन तक ये बात पहुंच ही नहीं पा रही है। फिर आते हैं ये 4-4 एक्स्ट्रा शीट लेने वाले लोग। नहीं, मुझे जानना है कि ऐसा क्या लिखते हैं ये इसमें। भाई तो अगले सेमेस्टर का एग्जाम भी अभी ही दे रहा है क्या? और ऐसा भी नहीं है कि इनके मार्क्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मार्क्स इनके उतने ही आ रहे हैं, पर लगता है कि ये असेंबली लैंग्वेज में लिखता है, तभी एक छोटे से आंसर के लिए पूरा पेज भर जाता है बेचारे का। इसलिए मैंने अब अपनी स्ट्रेटेजी ही बदल ली है। आधे आंसर्स में तो मुझे एक्स्ट्रा आता हो ना तब भी नहीं लिखती मैं, इतना आलस आता है। जितना जरूरत है उतना लिखा, और बस 3 घंटे का एग्जाम 2 घंटे में खत्म करके एग्जाम हॉल से बाहर। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, चाहे तुम्हें ये भी ना पता हो कि एग्जाम किस चीज का है, पर शीट भर के आना इम्पोर्टेंट है। मतलब दिखना चाहिए ना कि कितनी मजदूरी की है तुमने। समझ भले ही कुछ ना आया हो, पर खैर उससे फर्क किसको पड़ता है, जैसे चलता आ रहा है वैसे ही चलेगा आगे भी।